डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। पूर्णविराम। ये सबलेटिंग यानी उप किराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है। पूर्णविराम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। पूर्णविराम। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एक किराएदार के परिवार को उप किराएदार मानकर यूपी भवन एक्ट 1972 की धारा 16(1)(b) के तहत मकान को खाली घोषित कर दिया था। पूर्णविराम। पैरा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस B.R. गवई की बेंच ने कहा कि इस मामले में किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट को अनुच्छेद 227 के तहत अपील नहीं सुननी चाहिए थी। पूर्णविराम। इस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को अपीलीय कोर्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है। पूर्णविराम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने देहरादून जिला जज के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 227 के तहत याचिका स्वीकार करके उस पर सुनवाई की थी जो कि गलत है। पूर्णविराम। मामले में मसूरी में मकान मालिक संजय कुमार सिंघल ने अपने किराएदार के बेटे मोहम्मद इनाम से अपनी संपत्ति खाली करवाने के लिए 1999 में निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था कि उसके किराएदार रशीद अहमद ने उसकी संपत्ति को सबलेटिंग यानी उप किराएदारी पर उठा दिया है। पूर्णविराम। किराया कानून में मकान सबलेट करने पर मकान मालिक को अपनी संपत्ति खाली करवाने का अधिकार है। निचली अदालत के आदेश पर यूपी शहरी भवन एक्ट 1972 के तहत किराया निरीक्षक ने संपत्ति का औचक निरीक्षण किया तो उस संपत्ति में किराएदार को नहीं पाया। पूर्णविराम। किराएदार रशीद अहमद की जगह मकान में कुछ लोग मिले, तब रशीद अहमद अपने गांव गए हुए थे। पूर्णविराम। किराया निरीक्षक ने धारा 16(1)(b) के तहत रिपोर्ट दी और संपत्ति को रिक्त घोषित कर दिया। पूर्णविराम। रशीद ने निचली अदालत में अपनी आपत्ति अर्जी दायर की और कहा कि उस संपत्ति में उसके भाई और उनके परिवार रह रहे हैं। पूर्णविराम। परिवार के बाहर का कोई भी उसमें नहीं रहता है। पूर्णविराम। किराया नियंत्रक अधिकारी ने आदेश में कहा कि मकान में रहने वाले लोग यह साबित नहीं कर सके कि वे इस मकान में रशीद के साथ 1965 से रह रहे हैं। पूर्णविराम। इसके बाद किराया नियंत्रक अदालत ने 2003 में संपत्ति को खाली घोषित कर दिया। पूर्णविराम। इस दौरान किराएदार रशीद की
मौत हो गई। पूर्णविराम। रशीद के परिजनों ने किराया नियंत्रक कोर्ट के फैसले को जिला जज में 2007 में चुनौती दी। पूर्णविराम। जिला जज ने फैसले में कहा कि मामले में धारा 16(1)(b) लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सबलेटिंग नहीं है। मूल किराएदार के परिजन ही मकान में रह रहे हैं। पूर्णविराम। पैरा। जिला जज ने किराया नियंत्रक के मकान खाली करने के आदेश को खारिज कर दिया। पूर्णविराम। फिर जिला जज के इस आदेश के खिलाफ मकान मालिक संजय कुमार सिंघल ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पूर्णविराम। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को निरस्त कर दिया और मकान को खाली करने का आदेश जारी कर दिया। पूर्णविराम। इसके बाद हाईकोर्ट के इस आदेश को रशीद के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्णविराम। स्टॉप।